आप सभी को ज्ञात है, पता है कि सीबीएसई ने, एनसीईआरटी ने कुछ सिलेबस में चेंज किया है, तो उसी के बिहाफ पर आज हम सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे एग्जाम में आते हैं और पैटर्न रहेगा अपना बिल्कुल नए वाला, स्ट्रिक्टली फॉलो होगा सीबीएसई पैटर्न। समय व्यर्थ न करते हुए शुरू करते हैं आज की मैथ से के स्टूडेंट से जुड़ी 10वीं कक्षा की ये वीडियो। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि मैथ की हमारी एनसीईआरटी में जो पहले चैप्टर होते थे 15, 15, अब वो कम होकर हो गए हैं 14। तो पहला जो चैप्टर है हमारा है रियल नंबर। रियल नंबर चैप्टर आपका आएगा 6 मार्क्स का, जिसमें से एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे 1 और 3 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे 1। मतलब कि रियल नंबर से आपसे 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो 6 के 6 क्वेश्चन 6 मार्क्स के होंगे। चलिए शुरू करते हैं कि लीनियर रियल नंबर चैप्टर में से हमें क्या पढ़ना है। तो एक्सरसाइज है हमारी 1.1। इस 1.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। जो नंबर दे रखे हैं इसके हमें प्राइम फैक्टर बनाने हैं। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, इसके 5 पार्ट है तो कोई भी आप 3-4 इसमें से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, एलसीएम और एचसीएफ को प्राइम फैक्टर की हेल्प से निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4, given that HCF of 2 numbers equals to 9 and LCM of this। given that HCF दे रखा है 2 नंबर का 9 और उनका क्या निकालना है, हमें LCM निकालना है। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग सीबीएसई के हर पेपर में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। एक्सप्लेन 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 और कंपोजिट नंबर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसी एक्सरसाइज का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। ठीक है, तो आपने एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर्स के 1 2 3 4 5 क्वेश्चन करने हैं। चलिए आ जाते हैं, हम बढ़ते हैं आगे। एक्सरसाइज 2.2, इसमें से सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर और प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, हर बार लगभग पूछा जाता है एक क्वेश्चन यहां से। ये चैप्टर 1 हमारा खत्म हो गया है। अगला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में से आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 मार्क्स के होंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का और 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहां से 1। तो सेकंड चैप्टर जो है हमारा पॉलिनोमियल्स, वो है 2 मार्क्स का। इसकी सीधा हम चल पड़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 पर, 2.2। एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट है, और अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें तो ये 3 क्वेश्चन, फर्स्ट का 3rd पार्ट, 5th पार्ट और 4th पार्ट, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी इन तीनों क्वेश्चनों को करें। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 से आप सभी को ये 3 और 3 6 क्वेश्चन करने हैं। आ जाते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये चैप्टर हमारा 5 मार्क्स का है। इसमें से 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन।
यहाँ से आप सभी को ये जो टेबल दे रखी है ये आपने याद कर लेनी है, रट लेनी है। इस टेबल में से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 मार्क्स में भी और 2 मार्क्स में भी। आपको 2 इक्वेशन दे रखी होंगी, वो इक्वेशन बतानी है कि इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल है, यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा या कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इसी एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 1 भी आपने करना है। चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, इफ सो सोल्व देम ग्राफिकली। अगर हम बात करें एक्सरसाइज 3.1 की, तो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 में से कोई भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार सीबीएसई में पूछा गया है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। क्वेश्चन नंबर 7 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है, तो आप इन 3 क्वेश्चनों को यहां से करें 3.1 के। तो हम आप सभी के लिए चुनिंदा क्वेश्चंस लेके आए हैं सीबीएसई एग्जाम के लिए। अगर हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3.2 की, तो यहाँ पर आपने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट और 4th पार्ट करना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार रिपीट होकर यही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो वैसे तो 3 के सारे पार्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th सारे के सारे पार्ट करें। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगली एक्सरसाइज का 3.3 की अगर हम बात करें, तो उसके लिए एग्जाम्पल नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से करें। एग्जाम्पल नंबर 10 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 में से आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन नंबर 3 है सेकंड का 3rd पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 3 खत्म हो जाता है। हम बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चैप्टर आपका 6 मार्क्स का है और इसमें से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक 1 मार्क्स में होगा, दूसरा क्वेश्चन बड़े मार्क्स का है, कॉस्टली है, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। जरूरी नहीं है वो एक क्वेश्चन पूछा जाए, उसके अलग अलग पार्ट्स भी हो सकते हैं। तो इसमें से आपने करना है एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें सिर्फ आपको ये बताना है कि जो इक्वेशंस हमें दी गई है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो इसके सारे पार्ट्स आप करेंगे। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट ट्रेन का। ये ट्रेन का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो आप इसे पक्का अच्छे तरीके से याद करेंगे, ढंग से समझ कर करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 4.2 पर। 4.2 में अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 में फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करने में ये 2 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इसको अच्छे तरीके से करें। 4.3 का एग्जाम्पल नंबर 9 जो है बहुत बार पूछा गया। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल्स टू 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, फाइंड देम इफ दे आर रियल। तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 4.3 की अगर हम बात करते हैं, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 और इस क्वेश्चन नंबर 1 के भी पार्ट की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। सीबीएसई एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट है, दोनों में से
कोई भी एक आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या सेकंड। इस क्वेश्चन में आपको के की वैल्यू बतानी है। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर आ जाता है हमारा 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और ये चैप्टर है हमारा 6 मार्क्स का। इस 6 मार्क्स के चैप्टर में से आपसे 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन होगा वैल्यू बेस्ड केस स्टडी बेस्ड, जो होगा 4 मार्क्स का। तो 5.1 की अगर हम बात करें तो 5.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इसमें भी अगर हम बात करें तो इसका 3rd पार्ट, 4th पार्ट और 5th पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 का 2nd पार्ट और 3rd पार्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4th का 5th पार्ट, 8th पार्ट और 13th पार्ट, 12th पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इन सभी को ध्यान से करें। अब हम पहुंच जाते हैं एक्सरसाइज 5.2 के एग्जाम्पल नंबर 10 पर, एग्जाम्पल नंबर 10 पर। यहाँ से आपसे केस स्टडी भी पूछी जा सकती है। इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो। तो आप इसे बिल्कुल ध्यान से करें। एक्सरसाइज 5.2 की अगर हम बात करें तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 4th बहुत बार पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 6th है, क्वेश्चन नंबर 7th है, क्वेश्चन नंबर 8 है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 ये आपने इस एक्सरसाइज 5.2 में से करने हैं। एक्सरसाइज 5.3 की अगर हम बात करें तो यहाँ से केस स्टडी आपसे पूछी जा सकती है, और इसके अलावा उस में क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 इम्पॉर्टेंट है। साथ ही इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 18। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर एग्जाम में ये आता है। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 और 20, क्वेश्चन नंबर 20 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका केस स्टडी में पूछा जा सकता है और कई बार पूछा गया है, तो आप इसको ध्यानपूर्वक करें। ऑप्शनल में से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। हम पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 6 पर, ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स को बच्चे बड़ी मुश्किल से करते हैं, ये डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन आप सभी के लिए बेनिफिट है कि इसकी बहुत सारी एक्सरसाइज नए सिलेबस में कट हो गई हैं, और ये चैप्टर हमारा मोस्ट वैल्यूएबल चैप्टर है, जिसकी मार्किंग है 9 मार्क्स का। ये चैप्टर है, सबसे कॉस्टली चैप्टर हम इसको कह सकते हैं। इस चैप्टर में से आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा और 5 मार्क्स का एक बड़ा क्वेश्चन होगा। 1 क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में से 2 थ्योरम हैं, वो दोनों थ्योरम आपको करनी है। पहले बात करते हैं हम एक्सरसाइज 6.1 की। तो 6.1 का एग्जाम क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें कुछ फिलअप्स दे रखे हैं। 4 फिलअप्स है, आपने ये चारों ध्यान से करने, इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसका क्वेश्चन नंबर जो 3rd है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो हमारी जो पहली थ्योरम है इस चैप्टर की, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसको ध्यान से करना है। ये हर बार पूछी जाती है और इसी के ऊपर फिर बेस्ड हमारा क्वेश्चन होता है। सेकेंड पार्ट में हम करेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी, थ्योरम नंबर 6.2 है, इसको भी आपने करना है। इस एक्सरसाइज के 6.2 के कुछ एग्जाम्पल्स भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 3 की हम बात करें तो ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, लगभग हर बार पूछा जाता है। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 9 और 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इन्हें ध्यान से करेंगे।
समय बहुत कम है और सिलेबस आपको ज़्यादा कवर करना है, इसलिए हमने चुनिंदा क्वेश्चंस आपके लिए सिलेक्ट किए हैं जो लगभग सीबीएसई के हर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। इन क्वेश्चनों को करने के बाद आप सभी 80 प्लस का स्कोर कर सकेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 एक्सरसाइज 6.3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल नंबर 7 केस स्टडी इस क्वेश्चन से पूछी जा सकती है लैंप की के बारे में। ये एक्सरसाइज 6.3 की अगर हम बात करें तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, ये बताना है कि कौन कौन सी ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है। इसके बाद 6.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड है मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें बेटा तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, 15 और 16 ये इस एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको ध्यान से करें। हम पहुंच गए हैं अब चैप्टर नंबर 7 पर। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ये चैप्टर आपके लिए एग्जाम में आएगा 6 मार्क्स का। इस चैप्टर में से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1 मार्क्स वाले होंगे 2 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का केस स्टडी बेस्ड। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर नंबर 7 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें 2 ही एक्सरसाइज हैं। एक एक्सरसाइज में डिस्टेंस फार्मूला यूज हो रहा है और दूसरी एक्सरसाइज में सेक्शन फार्मूला यूज हो रहा है। डिस्टेंस फार्मूला ये है आपका x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। तो यहां से अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक्सरसाइज 7.1 में तो यहां से जो इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 है। एक्सरसाइज 7.1 का में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 कोलिनियर बताना है, 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 5 ये वैल्यू बेस्ड है। केस स्टडी में इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 इन तीनों क्वेश्चनों को आप करेंगे। इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें एक्सरसाइज 7.2 की जो कि जिसमें सेक्शन फॉर्मूला है, वहां से 7.2 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। हर साल इनमें से पूछा जाता है। यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की तो ये क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड है। ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर सभी बच्चों को ऑलमोस्ट डिफिकल्ट लगता है। यह चैप्टर 7 मार्क्स का आपके लिए होगा। इस चैप्टर में से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1 मार्क्स के होंगे 2 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन और 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 4 करना है, क्वेश्चन नंबर 6 करना है और क्वेश्चन नंबर 10 करना है। ये 4 के 4 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार लगभग पूछे जाते हैं।
इसके बाद ये टेबल है जिसमें साइन कॉस टेन थीटा की वैल्यूज दे रखी हैं। इस टेबल को आप लोगों ने रट लेना है क्योंकि बिना इसके अगली एक्सरसाइज को हम नहीं कर पाएंगे। यदि आपको इस टेबल बनाने की शॉर्ट वीडियो देखनी है कि कैसे इसको हम इजीली ट्रिक से बना सकते हैं तो वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप सभी देख सकते हैं। इस एक्सरसाइज का 8.2 का एग्जाम्पल नंबर 8 आप सभी को करना है। क्वेश्चन नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है और 3 भी आपको करना है। ये क्वेश्चन है इफ 10a + b = √3 एंड 10a - b = 1/√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ab। बहुत सारे क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं, इसमें स्टेटमेंट भी चेंज होके आ जाता है, 10 की जगह पर कोट भी हो सकता है या सन की टर्म में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। अब बात करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री की मोस्ट डिफिकल्ट एक्सरसाइज की। यहाँ से भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल नंबर 12 है। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है। क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स आप सभी ने करने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो 4 के हम कुछ सिलेक्टेड पार्ट लेते हैं जो लगभग हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, 5th पार्ट, 6th पार्ट और 8th पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9, नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है आपके लिए और इसमें से 5 मार्क्स में से का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। बड़ा ही प्यारा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। एग्जाम्पल नंबर 2 इसमें से आपको करना है और एग्जाम्पल नंबर 7 भी आप लोगों को करना है। ये दोनों एग्जाम्पल इस एक्सरसाइज के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करते हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.1 एक ही एक्सरसाइज है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 पेड़ वाला क्वेश्चन है। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट bends so that the top of the tree touch the ground making an angle 30 degree with it। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम यहां से बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में से करने हैं। अगले चैप्टर पर अब हम आ गए हैं। चैप्टर का नाम है सर्कल्स, चैप्टर नंबर 10 है। यहाँ से आपका 6 मार्क्स का पेपर आना है, क्वेश्चंस आने हैं और 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स का हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन होगा 1। चलिए शुरू करते हैं। इसमें थ्योरम नंबर 10.1 करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत बार पूछी गई है 2 मार्क्स में। एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। क्वेश्चन नंबर 2 में फिलअप्स हैं, ये करने हैं और क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करना है आपको। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.2 की। 10.2 में थ्योरम नंबर है 10.2 ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये एग्जांपल नंबर 1 है जो हर बार पूछा जाता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी है इसमें। इसके बाद एग्जांपल नंबर 2 करना आप सभी को। एग्जांपल नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 10.2 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। इन दोनों में से हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर
13। ये क्वेश्चन आप यहाँ से करेंगे। आप सभी ने सिर्फ लगभग 100 क्वेश्चंस हम यहाँ से कर रहे हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे आपके सीबीएसई एग्ज़ाम के लिए। इसमें से 80+ मार्क्स का आपका पेपर इन्हीं क्वेश्चनों में से आएगा। चैप्टर नंबर 11 है हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ये चैप्टर होने वाला है 5 मार्क्स का। इसमें से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 मार्क्स का एक, और एक क्वेश्चन होगा केस स्टडी बेस्ड जो होगा 4 मार्क्स का। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी टेंशन ना लें, क्योंकि हम ढूंढ कर लाए हैं आपके लिए वो क्वेश्चंस जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं सीबीएसई एग्ज़ाम के लिए। एग्जाम्पल नंबर 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक्सरसाइज एक ही है इसमें 11.1, और इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, क्वेश्चन नंबर 5। और ये हॉर्स वाला क्वेश्चन है, डायग्राम दिखा रखा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया है। अ ब्रोच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 13। और ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है 14th जो है ये 1 मार्क्स में पूछा जाता है। इसका आंसर है, इसमें है एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है। तो एरिया ऑफ द सेक्टर इसमें ये रहेगा बेटा। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 की, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये भी बच्चों को बड़ा डिफिकल्ट चैप्टर लगता है। ये चैप्टर आएगा आपके लिए 5 मार्क्स का। इसमें 2 ही एक्सरसाइज हैं और इसमें से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे और 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा। एक्सरसाइज है हमारी 12.1। इस 12.1 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। इसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन आपने करने हैं एक्सरसाइज 12.1 के। और 12.2 की अगर हम बात करते हैं तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 आपको करना है। गुलाब जामुन वाला ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लगभग हर एग्ज़ाम में, सीबीएसई में, हरियाणा बोर्ड में या किसी भी बोर्ड में इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जाता है। तो मैं इसको बार बार आपको बोल रहा हूँ, इसको बिल्कुल ध्यानपूर्वक करना है। क्वेश्चन नंबर 3 को, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट है। स्टैटिस्टिक्स बहुत इजी है चैप्टर नंबर 13, और इस चैप्टर की हेल्प से आप अपने पासिंग स्कोर से आगे बढ़ सकते हैं। ये चैप्टर है हमारा 6 मार्क्स का। इसमें आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन होगा 1 मार्क्स का और एक क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन होगा, कॉस्टली क्वेश्चन होगा जो होगा 5 मार्क्स का। ये याद रखेंगे आप, क्लास मार्क्स होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। एक्सरसाइज फर्स्ट में 3 मेथड दे रखे हैं। आप किसी भी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या एग्जाम में जो मेथड पूछ रखा है आप उससे सॉल्व करें। यहां पर मैं बता दूं, इस एक्सरसाइज में काफ़ी क्वेश्चन है और यहाँ से आपको सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन करने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको वेरिएबल जो फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी है एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। इस 5 में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो क्लास इंटरवल है वो चेंज हो रहा है, रेगुलर नहीं है। 52 है, 53 से 55 है, तो यहाँ पर 1 का गैप आया हुआ है। तो 13.1 में से आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन करने हैं और ये तीनों के तीनों इम्पोर्टेंट हैं। एक्सरसाइज 13.2 की बात करें तो बहुत इजी ये एक्सरसाइज है, इस फॉर्मूले पर बेस्ड है। मोड इसमें आपको निकालना है
इस एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 5 आपने तैयार करना है और सारे क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड हैं। तो आप इस एक्सरसाइज में से सिर्फ एक क्वेश्चन करें जो कि इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज होगी हमारी 13.2। एक्सरसाइज 13.3 थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है उन बच्चों के लिए जिन्होंने इस चैप्टर को कभी पढ़ा ही नहीं है। तो वो पहले पेज नंबर 191 पर ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको रीड करें। लेस देन और मोर देन के बारे में पढ़ें। मीडियन इस चैप्टर में आपको निकालना है। मीडियन का फॉर्मूला है L प्लस ब्रैकेट स्टार्ट n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। और इस एक्सरसाइज के लिए आपको एग्जाम्पल नंबर 8 करना है जो कि इम्पोर्टेंट है। यहां से भी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का पूछा जाता है। रिलेशन है मीडियन, मोड और मीन में। 3 टाइम्स ऑफ मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 टाइम्स ऑफ मीन। 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। और 3.3 की अगर हम बात करें तो यहां से सिर्फ 4 ही क्वेश्चन करने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 3.3 में से, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। बस इसी में ही आपकी पूरी एक्सरसाइज कवर हो जाएगी। लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी चैप्टर है 14 और ये सबका फेवरेट चैप्टर है। चाहे कोई बच्चा किसी भी लेवल पर है उसको बड़ा अच्छा चैप्टर लगता है। ये चैप्टर आपका 5 मार्क्स का है। इस 5 मार्क्स के चैप्टर में से आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा 1। प्रोबेबिलिटी नाम है इसका। और हिंदी मीडियम की बात करें तो प्रायिकता, यहां से आपको ये एक रिलेशन याद रखना है। एक ये चीज याद रखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज लेस देन इक्वल्स टू 0, लाइज बिटवीन लेस देन इक्वल टू 0 और 1। एक्सरसाइज 14.1 में से क्वेश्चन नंबर 1 आपको करना है, इंपॉर्टेंट है। इसमें फिलअप्स दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करना है, क्वेश्चन नंबर 8 करना है और क्वेश्चन नंबर 9 करना है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ही लवली सा ये क्वेश्चन है, इसको आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 इम्पोर्टेंट है, इसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 भी इम्पोर्टेंट है, कार्ड के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 15 भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के। तो उम्मीद है आप सभी जो हमने आज डिस्कस किए हैं लगभग 100 से के आसपास, 150 के आसपास क्वेश्चन है, CBSE के क्वेश्चंस हैं जो आने वाले आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगे।